झारखंड विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायक शामिल होंगे। हालांकि कुल 81 निर्वाचित विधायक में 80 विधायक ही मतदान करेंगे, क्योंकि बीजेपी के एक विधायक यानी कि इंद्रजीत महतो बीमार चल रहे हैं और उनका झारखंड से बाहर इलाज चल रहा है। मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त रहेगी। साथ ही मतदान कक्ष में विधायकों के मोबाइल और पेन लेकर जाने को पर भी रोक रहेगी। रूम में जब इंटर करेंगे तो वहाँ गेट पर मेरे आदमी मौजूद रहेंगे, वो उनके पास अपना मोबाइल और पेन जमा कर देंगे और फिर जब उधर से जब वापस आएंगे तो अपना लेते हुए चले जाएंगे। और अंदर में बस राज्यसभा इसमें यही अंतर है कि ये सेक्रेसी मेंटेन करना है, इसमें किसी को बैलेट पेपर दिखाना नहीं है, दिखाने पर वोट रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या नाम के आगे क्या करना है उसमें? एक लिखना है। बारी बारी से आगे वेट करेंगे, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो सामने हम लोग का एक प्रतीक्षालय है, वहाँ लोग बैठ के अपना आराम करेंगे। विधायक इंद्रजीत महतो जी वहाँ हैदराबाद में 1 साल से ऊपर से वहाँ एडमिट हैं, तो उनको हम लोगों ने जो उसका डायरेक्शन था इलेक्शन कमीशन का उनको भेज दिया है। वो चाहे अगर तो तेलंगाना में वोट कर सकते थे, लेकिन कोई सूचना उनकी आई नहीं है। 10 दिन पहले सूचना देना था। और देखिए, इस वक्त हमारे संवाददाता विधानसभा में मौजूद हैं। अविनाश कुमार और संजय कुमार सना से हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे और वहां की क्या कुछ तस्वीर है, क्या तैयारियां आज की गई है, सारी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अविनाश ये बताइए कि विधानसभा के बाहर की हलचल आप कैसी देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। अविनाश, चलिए हम संजय से भी बातचीत कर लेते हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं विधानसभा के बाहर? आज का दिन बेहद खास है और वाकई तमाम जो विधायक गण हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, सभी का आना जाना लग रहा होगा। क्या कुछ तस्वीर है वहां की? देखिए, सीधे आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, हम इस समय झारखंड विधानसभा के गेट नंबर 4 के पास है, जहां पूरी तैयारी की गई है। और सबसे पहला वोट चूंकि बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से कहा जाए तो अनंत ओझा ने डाला, उनके बाद भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल डाला है। और हमारे साथ सीधे भानु प्रताप शाही, उनसे बात करेंगे। लेकिन नई राजनीतिक समीकरण को भी आप सोच सकते हैं कि चूंकि इस बार राष्ट्रपति पद चुनाव में एनडीए के साथ चूंकि जेएमएम भी है, तो भानु प्रताप शाही संकेत भी दे रहे हैं कि एक संकेत जो जा रहा है, क्या भविष्य में अब आगे भी साथ की संभावना है क्या? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ऐसा निर्णय लिया कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद देश के पायदान पर सबसे अंतिम वर्ग आदिवासी, और वो भी महिला, उनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बना करके जो निर्णय लिया, और जिस तरह से दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने इसका स्वागत करते हुए हम लोगों का समर्थन किया, मैं अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय गुरु जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। और भविष्य में भी हम गुरु जी से यह उम्मीद करते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि जब कभी, जैसे झारखंड अलग बड़े लंबे आंदोलन गुरुजी ने किया, लेकिन झारखंड अगर किसी ने किया तो आदरणीय। अच्छा, एक बात अभी जो कहा जा रहा है कि अभी जो बीजेपी के विधायक जो बस भर के आने की बात हो रही है, क्या साथ में जेएमएम के विधायक भी होंगे क्या? हम लोग उम्मीद तो यही करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को हम लोगों के साथ आना चाहिए, हम लोगों के साथ कतार में लगना चाहिए, हम लोगों के साथ वोट करना चाहिए, इसलिए कि हम लोग एक ही व्यक्ति को वोट करने वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से साथ में आना चाहिए। अगर वो लोग आते हैं तो लोगों का स्वागत है। देखिए, साथ का जो संकेत है बहुत कुछ कर रहा है। भानु प्रताप शाही जी भी सारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान जो साथ की जो पीटी परीक्षा जो शुरू हुई है, क्या इंटरव्यू तक पहुंचेगी? देखिए, आगे आगे होता है क्या, ये तो बहुत चीजें अभी गर्भ में है, बहुत चीजें नेतृत्व को निर्णय करना है, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये काफी पूरे देश में उल्लास का विषय हम लोगों के लिए है। और इसलिए कि 75 साल देश की आजादी के बाद एक महिला और एक आदिवासी को हम लोग उस पद पर बैठाने जा रहे हैं, और अपार समर्थन भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो दो निर्दलीय जो हैं उनका भी क्या समर्थन कुछ मालूम, कुछ ऐसी घोषणा? आदरणीय अमित यादव जी का, आदरणीय कमलेश सिंह जी का समर्थन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और वो लोग द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा भी किया है, और हम लोगों के कार्यशाला में भी आने का काम उन्होंने किया था। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि झारखंड विधानसभा के बाहर गहमागहमी है। विधानसभा के बाहर जब थोड़ी देर अविनाश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। अविनाश, विधानसभा की अगर तस्वीरों को बात करें तो जेएमएम और साथ ही साथ बीजेपी दोनों का ही समर्थन एक को ही है, द्रौपदी मुर्मू को ही है। अब ऐसे में झारखंड की राजनीति किस ओर इशारा कर रही है?
नहीं, देखिए इस पूरे चुनाव में अगर आप देखें, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जेएमएम ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि इस चुनाव को जो राज्य की मौजूदा गठबंधन वाली सरकार है उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और शुरुआत से ही ये जब यूपीए उम्मीदवार के पक्ष में जेएमएम के तरफ से कोई बयान नहीं आया, तभी ये स्पष्ट हो चुका था कि कहीं ना कहीं जेएमएम का जो समर्थन है वो एनडीए की तरफ जाएगा, द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाएगा। जेएमएम के कई विधायकों ने कई मौकों पर कहा कि इसे किसी का समर्थन या किसी का विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये देश का जो सर्वोच्च पद के लिए चुनाव हो रहा है और उसमें पार्टी अपना मतदान करेगी, पार्टी के जो सदस्य हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो मतदान करेंगे। इसलिए जो क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो इस पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, ये पार्टी के नेताओं का मानना है। लेकिन जब भी राजनीति में कोई नए समीकरण बनते हैं, जब नई दोस्ती होती है, नई तरह के संकेत मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में राजनीति को लेकर कई तरह की संभावनाएं भी देखने को मिलती है। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो मौजूदा दोस्ती है ये कहाँ तक जाती है। वैसे अविनाश कहते भी हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये कैसे होगी, क्या कुछ तैयारियां की गई है बैलेट बॉक्स को लेकर, ये तमाम जानकारी दें। मैं वही कह रहा था कि सबसे पहले जिस गेट को अभी आप इस कैमरे की नजर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये आज के दिन झारखंड विधानसभा में गेट नंबर 2 है, जो एकमात्र ऐसा गेट है जहां से चाहे वो मीडिया कर्मी हो, विधायकगण हो, विधानसभा के कर्मी हो, तमाम लोग इस एकमात्र गेट से ही अंदर जा सकते हैं और यहीं से अनुमति है। जब हम इसके अंदर जाएंगे, जो 4 नंबर गेट है, दाहिनी तरफ जब बढ़ेंगे, वहां से लोगों को मतदान के लिए अंदर जाना है। और जो सदस्य हैं वो सीधे जो आप देख रही हैं इस वक्त जो गेट देख रही हैं, यहाँ से वो अपने कक्ष में जाकर अंदर भी बूथ तक जा सकते हैं। जो तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से पार्टियों की चूंकि तैयारियों के बारे में यहाँ बताना जरूरी है कि सबसे पहले 10:30 बजे के करीब जो बीजेपी के विधायक हैं उनके आने की सूचना है। समय हो चुका है, विलंब हो रहा है। जो हमारे तक जानकारी आ रही है, इस यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ सिंह मुंडा जो बीजेपी अविनाश, ये तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, क्या ये सभी एक साथ आएंगे? क्या इसकी भी कोई तैयारी की गई है या कुछ विधायकगण अभी पहुंच चुके हैं? देखिए, जो एजेंट हैं पार्टी की तरफ से वो जरूर विधानसभा में पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी अगर हम विधायकों की बात करें, जो मैं आपको बता भी रहा था, अपने दर्शकों तक भी ये सूचना मैं दे रहा हूं कि इस वक्त बीजेपी के जो विधायक हैं, तमाम विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जो पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, उनके आवास पर इकट्ठा हैं और वहां से सभी विधायक एक बस में सवार होकर यहाँ इसी गेट से अंदर की ओर जाएंगे। जो तैयारी 11 बजे की अगर हम बात करें तो उसमें कांग्रेस विधायकों की जो सूचना आ रही है कि वो विधानसभा पहुंचेंगे। 1 बजे की जो सूचना है वो जेएमएम विधायकों की सूचना है और जो बाकी विधायक हैं, चाहे वो माले के विधायक हों, एनसीपी के विधायक हों, निर्दलीय विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों, वो भी इसी अंतराल, इसी समय के बीच में सभी लोग आएंगे और अपना मतदान करेंगे। जी अविनाश, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संजय, तस्वीरें तो हमने देख ली किस प्रकार विधानसभा में तैयारियां की गई है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारी है? क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं? कैसे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी? देखिए, वोटिंग की जो प्रक्रिया है सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और जैसे विधायक यहाँ पर जब आएंगे तो आने के बाद सीधे जो विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे, वहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अधिकृत चुनावी जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, जैसे बीजेपी की ओर से अनंत ओझा बनाए गए हैं, भानु प्रताप शाही है और ये आपको नवीन जायसवाल हैं। ये एनडीए की ओर से, कांग्रेस की ओर से बंधु तिर्की है, वहां पर जाएंगे और जैसे चुनाव की जो प्रक्रिया होती है सीधे कक्ष में जाएंगे, गुप्त मतदान होगा और आपके पसंद के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम के आगे ये 1 लिखेंगे, यानी अंक 1 लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आप पसंद के रूप में दूसरी प्राथमिकता देना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे। क्योंकि चुनावी दौर में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो 1 और 2 लिखना, अगर आप चाहे तो सिर्फ 1 ही लिख सकते हैं, 2 लिखने की भी कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरत नहीं है। यह है अपने साथ आप मोबाइल और कलम लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं, दोनों ले जाने पर रोक है। अगर आप दोनों में 1-1 लिखेंगे तो फिर आपका नाम जो आपका जो है वो आपकी वोटिंग है वो रद्द हो जाएगी। और यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले रांची के उपायुक्त और एसएसपी वो भी पहुंचे थे, सुरक्षा का जायजा लिया उन्होंने और तमाम चीजों से संतुष्ट होकर वापस चले भी गए हैं। और तमाम विधायकों का भी आना है, धीरे धीरे अपने समय के अनुसार जो उन्होंने दिया है वो आएंगे और मतदान करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय और अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, लगातार हम दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाएंगी क्योंकि आज का दिन बेहद खास है झारखंड वासियों के लिए। पूरे